खरीद ली है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि कौन सी बॉडी लगाई जाए जो मार्केट के मुताबिक हो, और जो जिससे मतलब मुनाफे में इजाफा हो। ये ना हो कि गाड़ी नई गाड़ी लेकर फिर उस पर ऐसी बॉडी बनाए कि वो फिर मार्केट में खड़ी रहे, उसको माल ही ना मिले। अगर कोई माल मिले तो वो उठा ही ना सके। तो आज इस मौजू पर बात करेंगे। बहुत से दोस्त इस के मुतालिक सवाल पूछते हैं कि फलानी गाड़ी पर कितनी बॉडी लगानी चाहिए, फलानी गाड़ी पर कितनी बॉडी लगानी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें दो चीजें हैं। एक ये कि आपने गाड़ी प्लेन में चलानी है, मतलब ये है प्लेन से मुराद है जीटी रोड हो गया, मोटरवे हो गया, या इधर के जो प्लेन सिटीज है आगे पीछे, आपने यहाँ पर गाड़ी चलानी है। ये जे 1120 हो गया, या सीजो हो गया, या साइन हो गया, चाइना वाली हो गई, या फोसोर डिट्रो हो गया। डिट्रो का तो मुझे नहीं पता कि वो 20 फुट में आती है कि नहीं, लेकिन बकाया सारे 20 फुट फ्रेम में आ रहे हैं। तो आपने 20 फुट फ्रेम में लेना है और 21 फुट की बॉडी लगानी है। दूसरी अहम बात दूसरी अहम बात यह है कि मजदों का जो स्टैंडर्ड साइज है चौड़ाई का, वो 6.5 फुट है। आप जहां भी जाएंगे बॉडी बनाएंगे वो 6.5 फुट कई चौड़ाई में बनाएंगे, और उसी के हक में वो दलील देंगे, आपको बहुत कहानियां सुनाएंगे। लेकिन आपने रखना है, अगर आप ये प्लेन में चलाते हैं तो 7 फुट साइज रखना है। बहुत से ऐसी चीजें आ जाती है, ऐसी मशीनरी आ जाती है, ऐसे सामान आ जाता है जो 6.5 फुट में नहीं आता लेकिन 7 फुट में आ जाता है। ऐसे हमारे साथ इधर बहुत होता है। अक्सर ये जो हम मशीनरी लोड करते हैं तो उसमें वो 7 फुट का उनका डिमांड होता है। 6.5 फुट 50 गाड़ियां खड़ी होती है, एक दो कई हमारे पास 7 फुट चौड़ाई वाली गाड़ी है, वो फिर 20,000 30,000 इजाफी किराए में चली जाती है। तो वैसे भी अगर 7 फुट चौड़ाई हो और 21 फुट लंबाई हो तो उसमें काफी सारा माल आ जाता है। बिस्कुट हो गए या हल्का फुल्का माल हो गया, 10 टन तक ये गाड़ी आराम से आपकी उठा लेगी। 21 फुट बॉडी में अगर आप जे के वगैरह गाड़ियां लेते हैं तो वो 10 टन आराम से उठा लेगी, क्योंकि वो कंपनी से आती ही है 20 फुट फ्रेम में, वो मसला नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर आप गाड़ी चलाते हैं पहाड़ियों के सेट पर, ये जो हमारा आजाद कश्मीर का रूट हो गया, गिलगित बल्तिस्तान का रूट हो गया, या मतलब है कि चतराल चतराल तो खैर इतना लंबा बड़ा रूट नहीं है, लेकिन अगर आपका उधर आना जाना लगा रहता है, या आपके पास ज्यादा ठोस वजन होते हैं, तो फिर आप बॉडी बनाइए 18 फुट। 17 फुट फिर भी नहीं बनानी है, आपने 18 फुट बनानी है, और स्टैंडर्ड साइज रखना है 6.5 फुट वाला। तो उसमें ये हो जाएगा कि फिर आप वक्त जरूरत उसको प्लेन पर भी चला सकते हैं। 18 फुट के भी काफी डिमांड होते हैं, लेकिन आजकल जो ट्रेंड में है वो 20 फुट 21 फुट का डिमांड है। इसका ट्रेंड है। अगर आप इससे कम बॉडी बनाएंगे, 17 फुट 18 फुट बॉडी बनाएंगे, तो उस हिसाब से आपको माल नहीं मिलेगा जो 20 फुट और 21 फुट वालों को माल मिलता है। दूसरा भाई लोग पूछते हैं जो जो 14 फुट का मसदे है, उस पर कितनी बॉडी होनी चाहिए। तो अगर आप ये आम चलाते हैं अड्डो वगैरह में, तो 14 फुट फ्रेम पर 14 फुट की बॉडी लगाए, उसकी आजकल बहुत डिमांड है। बहुत उसका उसका अपना एक मखसूस माल होता है। और 14 फुट बॉडी में ये होगा कि वो मतलब है कि उसका डीजल का खर्चा भी कम हो जाएगा, हर जगह वो आराम से चली जाएगी। और 2021 में हमने एक गाड़ी लिया था 1120, तो हमने उस टाइम के हिसाब से बड़ी गाड़ियों का ट्रेंड था, तो हमने उस पर बॉडी बनाई 17 फुट। ये हमने बहुत बड़ी गलती की, अभी तक वो गाड़ी हमारे पास है, लेकिन वो हमसे गलती हुई है। तो उस वजह से मैं आप लोगों को मशवरा ये दूंगा कि 14 फुट की बॉडी बनाए। 14 फुट फ्रेम पर 14 फुट की बॉडी बनाए, वो हर जगह जा सकेगी, डीजल का खर्चा भी उसका कम होगा, और उसके अपने मखसूस माल होते हैं, बड़ी कामयाब होती है वो उसमें। तो इसके अलावा अगर कोई मतलब है आपके जहन में हो, ये अच्छा ये पुरानी गाड़ियां जो है, ये मजदे वगैरह हो गए, ये जितना भी अगर आप इसको दोबारा बनाते हैं तो 18 फुट बॉडी, 18 फुट से कम बॉडी ना बनाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।